नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान का नया अध्याय पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मिशन शक्ति 5 यानी कि 5 के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की 18,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों ने एक साथ बाइक रैली निकालकर पूरे प्रदेश को यह संदेश दिया है कि सुरक्षा और सम्मान नारी का अधिकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति 5 का 5वें चरण का शुभारंभ करते हुए कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस के महिला कर्मियों ने रविवार को बाइक रैली निकाली। प्रदेश के सभी जिलों में ये रैली निकाली गई और जगह जगह पर आम जनता ने पुष्प वर्षा और तालियों से महिला पुलिस का स्वागत किया है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ये रैली इसलिए निकाली गई ताकि हर महिला के अंदर सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास की भावना और मजबूत हो सके। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सीएम योगी की तरफ से जो महिला सुरक्षा को लेकर नवरात्र पर जो खास सख्त निर्देश दिए गए हैं। नवरात्र पर योगी की लक्ष्मण रेखा, अब यूपी में गुंडों की खैर नहीं होने वाली है, क्योंकि आज से मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण की शुरुआत हो चुकी है। मिशन शक्ति का मकसद माता और बहनों को सुरक्षा देना है। इसके अलावा आपको बताएं कि नवरात्र में माहौल खराब करने पर कार्रवाई की जाएगी। ये सख्त संदेश त्योहारी सीजन में सीएम योगी की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी में अब बंद चलो और गुंडों की खैर नहीं रहने वाली है। नवरात्र पर योगी की लक्ष्मण रेखा, आज से मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसमें साफ तौर पर माता और बहनों की सुरक्षा के लिहाज से मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण की शुरुआत कर दी गई है। त्योहारी सीजन में आपको बताएं कि एक खास दिशा निर्देश सीएम योगी की तरफ से जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर माता बहनों को परेशान करने की जहमत ना की जाए। और जिलाधिकारियों को भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस कर्मचारियों को, पुलिस के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं पर भी कोई मंचला दिखाई पड़ता है, कोई असामाजिक तत्व दिखाई पड़ता है, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। और ये कार्रवाई की लक्ष्मण रेखा सीएम योगी ने साफ तौर पर बेहद ही सख्त लहजे में खींच दी है, क्योंकि नवरात्रि का ये मौका है। त्योहारी सीजन यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और इन खास त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सीएम की तरफ से खास मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण की शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाओं के सम्मान को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इस पर मेरे साथ मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार जी जुड़ गए। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत पर। थैंक यू मैम। संजय जी, इस तरीके से आज से मिशन शक्ति के 5वें अभियान की शुरुआत हो गई है, किस तरीके से लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है जो मंचले हैं, गुंडे हैं, उनके खिलाफ? मैडम, इसमें एक तो पहले माँ दुर्गा का ये आज पहला दिन है और इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के और शासन के निर्देशों के क्रम में पूरा ये मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है, इसका शुभारंभ कल हम लोगों ने पिंक रैली से 50 स्कूटी हमारी लड़कियां निकली हैं पूरे अवेयरनेस के लिए पूरे शहर में, और पूरा व्यवस्थापन किया गया था। उसमें हमने जो 3 साल की एक बच्ची थी हमारे यहाँ, जो ब्रांड एम्बेसडर हमने बनाया उसको, वो 3 साल की बच्ची है जो जूडो में ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप उसने ब्रॉन्ज जीता था हमारे जनपद मुजफ्फरनगर से। उसको हमने आप सभी लड़कियों का जो लड़की ऑफिसर बनी है, जो लड़की अचीवमेंट प्राप्त किया है, स्पोर्ट्स में प्राप्त किया है, सभी के हमने कैसे उसने सफलता प्राप्त की, ये इसकी स्टोरी सुनी। महिला कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, सबकी हमने ये दिखा के कैसे वो अचीवमेंट कर सकती है। कोई लड़की अगर घर से कोई प्रकार उपेक्षा भी हुई है तो उसको कैसे अचीवमेंट प्राप्त करने के किन किन संघर्षों से गुजरी है वो, तो उनके सबके सामने सुनवाया गया। बिल्कुल। ऐसे में संजय जी, किस तरीके के दिशा निर्देश पुलिस विभाग को दिए गए हैं, क्योंकि आज से त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, नवरात्रि का मौका है, फिर दशहरा है, दिवाली है, और महिला सुरक्षा को खास ध्यान में रखते हुए किस तरह के दिशा निर्देश? देखिए मैडम, महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए ये अभियान चल रहा है और इसी में इसमें सारे दिनों में कार्यक्रम रखे गए हैं सभी अवेयरनेस के लिए। हेल्पलाइन नंबर, महिलाओं के अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं,
साथ ही साथ अगर कोई समस्या है तो पुलिस उनके लिए हमेशा तत्पर है। हमारे यहाँ हर जगह पर हर एंटी रोमियो स्क्वाड का क्या काम है, एंटी रोमियो स्क्वाड कैसे उनको मदद कर सकती है, तथा थाने पर अगर वो जाए तो उनके लिए जो मिशन शक्ति केंद्र बनाया गया है, नए बहुत ही वेलकमिंग रूप में बनाया गया, सजा कर बनाया गया, उसमें अच्छे फर्नीचर रखे गए हैं, अच्छा इक्विपमेंट रखे गए, कंप्यूटर रखे गए हैं, महिला सिपाही वहां लगाई गई हैं, बीट में महिला सिपाही लगाई गई हैं, और महिला सिपाही बीट में जाकर के शासन की पॉलिसीज को, अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है, अगर कोई लड़की को समस्या हो रही वो बताएगी, अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है उसको आर्थिक समस्या है तो मुख्यमंत्री जी जो हम लोग की योजनाएं चलती है सरकार की वो भी बताया जाएगा पुलिस के माध्यम से। चौपाल लगेंगी इसमें विभिन्न प्रकार के, तो पूरा प्लान है पूरा जो है लड़कियों का अवेयरनेस के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए। अगर कोई उसके साथ अपराध होता है, खासकर स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए हम लोगों ने पीआरबी का डिप्लॉयमेंट किया है उन स्थानों पे जहाँ पर चौराहे हैं, जहाँ स्कूल्स हैं, और ताकि कोई भी लड़की की कोई छेड़खानी करे तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी करे, और निश्चित तौर से ऐसे सौदों के खिलाफ कार्रवाई करने का अभियान पूरे जोश और खरोश के साथ चल रहा है। बिल्कुल, पूरा जो प्लान जो है पुलिस ने तैयार कर लिया। ऐसे में संजय जी कितनी चुनौतियां पुलिस के लिए भी है, पुलिस अधिकारियों के लिए है, क्योंकि जब इस तरह के मामले आते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सम्मान को लेकर, और खास तौर पर जब इस तरीके से हिंदू रीति रिवाज से कोई त्योहार बन रहे हों, तो अक्सर हम देखते हैं कि इसमें व्यवधान डालने की कोशिश जरूर की जाती है। नहीं, मैं कहूँगा कि चुनौतियां तो देखिए जब जीवन है चुनौतियां अपने आप मिलती रहती हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना करना और संघर्ष करके उसमें आगे बढ़ना यही महिलाओं को मोटिवेट करता रहता है। और महिलाएं आज आसमान को छू रही हैं, निश्चित तौर से बधाई की पात्र हैं। चाहे आप देख लीजिए थल सेना, जल सेना या आपका जो है वायुसेना, सब में महिलाएं राज कर रही हैं, निश्चित तौर से अपने पूरे उत्कर्ष पर पहुंच रही हैं। तो निश्चित तौर से हम संघर्ष जरूर की होंगी तभी उस सफलता का चरण स्पर्श कर रही है वो। तो निश्चित तौर से मैं भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई महिला को कोई समस्या कोई दिक्कत है, निश्चित तौर से हम उनके साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे चलिए, बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो हर महिला के साथ है, इसके सम्मान के साथ खड़ी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आपको बता दें कि सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद जो है पुलिस प्रशासन भी साफ तौर पर सख्त और अलर्ट मोड पर दिखाई पड़ रहा है, ताकि किसी भी कीमत पर महिला के सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ जो है कोई भी लापरवाही या हीला हवाली ना होने पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन लगाया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमजन से रूबरू हुए। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर जनता के पास पहुंचे थे। वहीं सीएम योगी ने एक एक कर सभी के पास जाकर सभी की समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अफसरों को निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं। शारदीय नवरात्रि की धूम पूरे देश में छाई है। आज नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। यूपी के कई प्रसिद्ध मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब जो है उमड़ पड़ा है। हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचे और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने माता रानी से सुख, समृद्धि और शांति की कामना की है। सुबह से ही शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल लगातार भीड़ पर नजर बनाए रहा। वहीं बैरिकेडिंग और मार्गों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे ताकि धक्का मुक्की की स्थिति न बनने पाए। भीड़ के बीच श्रद्धालुओं ने मां शैलपुत्री के दर्शन किए और नारियल, चुनरी, फूल मालाओं का भेंट कर जो है मां का आशीर्वाद लिया है। शक्तिपीठ श्री ललिता देवी मंदिर नैमी शरण से प्रधान पुजारी गोपाल शास्त्री, आप सभी को मां ललिता देवी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। मां ललिता देवी इस बार गज की सवारी पे आई हैं नवरात्रि में, और सभी को विदित है ये शक्तिपीठ है, नैमिषे लिंगधारणी के नाम से ये विख्यात है। यहाँ पर सती जी का हृदय गिरा था। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी मनोवांछित जो मनोकामना मांगता है माँ उसकी पूर्ण करती हैं। इस बार नवरात्रि में माननीय ऋषिवर महोदय के द्वारा यहाँ पे अति उत्तम व्यवस्था, मंदिर की सजावट, मंदिर का श्रृंगार, जागरण आदि की अति सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है। प्रातःकाल की आरती का समय 8:30 बजे है। रात्रि को माँ ललिता देवी की आरती रात्रि 8 बजे रहेगी। प्रातः का समय जो है मैं पुनः आप सबको बताता हूँ। प्रातः का समय सुबह 8:30 बजे, रात्रि का 8 बजे। आप सभी लोग माँ के दर्शन के लिए पधारें। ऐसी हमारी आप सबसे निवेदन है, और माँ ललिता देवी का खूब खूब आशीर्वाद सभी।
वहीं अमेठी में महिला सुरक्षा और कल्याण को लेकर मिशन शक्ति 5.0 का आज शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एसपी कार्यालय से एक विशेष बाइक रैली का आयोजन किया गया। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने स्वयं स्कूटी चलाकर रैली का नेतृत्व किया है। रैली को एसपी और एएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला पुलिसकर्मियों ने स्कूटी और बाइक पर सवार होकर इस जागरूकता अभियान में भाग लिया। रैली एसपी कार्यालय से शुरू होकर गौरीगंज कस्बे का भ्रमण करते हुए जामू तिराहे तक पहुंची। ये रैली पुनः एसपी कार्यालय पर लौटकर संपन्न हुई। मिशन शक्ति 5 का मुख्य उद्देश्य महिला अपराधों को रोकना और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह अभियान महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के विज्ञाना मार्ग पर पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच जंगलों में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 20,000 का इनामी शातिर लुटेरा शादाब पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार घायल शादाब ने कुछ दिन पहले सराफा व्यापारी नेमचंद वर्मा से 10 लाख रुपए मूल्य की सोने चांदी की ज्वेलरी की लूट की थी। गिरफ्तारी के दौरान शादाब के पास से चांदी की ज्वेलरी और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। वहीं घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि ऑपरेशन लंगड़ा का उद्देश्य जिले में सक्रिय शातिर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करना है। अभियान आगे भी इसी तरीके से सख्ती से जारी रहने की बात भी कही गई है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान का जोरदार बचाव किया। उन्होंने कहा कि आजम खान मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह के सच्चे अनुयायी हैं। शिवपाल यादव बुधवार को बौराखाला में विधानसभा परिषद सदस्य किरणपाल कश्यप की ओर से निर्मित आगमन द्वार के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। इससे पहले बुढ़ाना बायवाला चौके पर सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी, पूर्व सांसद कादिर राणा समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। बुलंदशहर की डीएम पर बोलते हुए शिवपाल ने कहा कि वे व्यस्त होंगे, इसीलिए फोन नहीं उठा पाए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम पूरे उत्तर प्रदेश में समस्याओं के समाधान के लिए फोन करते हैं। विधानसभा सत्र में भी ये मुद्दा उठाया गया था और अब आप लोगों ने सचेत कर दिया है, नाराजगी क्यों, वे ज्यादा व्यस्त होंगी। देखिए, ये महापुरुष थे और इन्होंने देश और समाज के लिए बहुत कुछ काम किया है। चौधरी चरण सिंह का इतिहास मैंने बताई दिया है, नेताजी का बताई दिया है और आप सब लोगों को पता ही है। धर्मेंद्र कश्यप का और उनका महेंद्र सिंह टिकैत का पता ही है आपको, पूरा का पूरा आपको पता है और आप तो पता कर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। यात्री को यहां पर आने जाने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए यमुना प्राधिकरण ने विशेष योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट से जुड़ने वाले किसी भी एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग पर 40 किलोमीटर की परिधि में टोल नहीं लिया जाएगा। एयरपोर्ट तक जाने वाले रास्ते जो है टोल फ्री होंगे। प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार एयरपोर्ट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले ही जेवर टोल प्लाजा को हटाने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि टोल कंपनी ने इसे शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा था और राजस्व हानि का हवाला दिया, लेकिन उसे खारिज किया गया। निर्णय किया गया कि ग्रेटर नोएडा से एयरपोर्ट जाने वाले पूरे मार्ग को टोल फ्री रखा जाएगा। अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एयरपोर्ट के लिए बनाए जा रहे इंटरचेंज को भी टोल मुक्त करने पर सहमति बन गई है। इस तरह गाजियाबाद, मेरठ और फरीदाबाद से आने वाले यात्रियों को भी एयरपोर्ट तक पहुंचने में कोई टोल शुल्क अब नहीं देना होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।